ऑल ऑफ यू बेटा। Yes. बेटा आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें इस पाठ से सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि क्या सीखना है। हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना है, क्योंकि जो अच्छी संगति है वो ही मनुष्य को कहां से कहां ले जाती है। और ये सत्य संगति का बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। सत्य संगति, सत्य संगति मीन्स अच्छी संगति, सत्य मीन्स अच्छा, संगत्याः, संगति का, सत्य संगति का प्रभाव। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव और बुरी संगति का बुरा प्रभाव होता है। जैसा कि हम अपनी लाइफ में, ये तो हम लिविंग थिंग्स हैं, हम अपने अपने आप को देखते हैं, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखें तो भी हमें पता लगता है कि सत्य संगति का कितना लाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए, अगर बेटा हम गले सड़े फल के साथ में अच्छे फल भी रख देंगे वो भी खराब हो जाते हैं। आप देखते हो कि अगर हमने फ्रिज में सामान रखा हुआ है खाने पीने का, उसमें अगर कोई चीज खराब है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगोज ही लिए और एक आम खराब है तो वो दूसरे आमों को भी खराब कर देगा। अच्छी चीज के साथ में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, और अगर हम गलत चीज के साथ में गले सड़े फल, किसी गलत आदमी के साथ में संगति में रहेंगे तो हम भी गलत बन जाएंगे। जैसा कि आपको मैंने ये अभी मैंगो का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से और भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप उनको देखकर भी ये जान सकते हो कि हमारे ऊपर भी ऐसे ही अच्छी चीजों का, अच्छी बातों का, पॉजिटिव विचारों का, पॉजिटिव थॉट्स का, नेगेटिव थॉट्स का क्या विचार, क्या प्रभाव पड़ता है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं बेटा, उनका हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें, और पॉजिटिव थॉट्स एक अच्छे व्यक्ति के मन में ही होंगे, नेगेटिव थॉट्स एक गलत व्यक्ति के मन में होंगे। पहली बात तो हमें अपने अंदर नकारात्मक भावना सोचनी ही नहीं है। नकारात्मक भावना को, नकारात्मक वर्ड को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए और सकारात्मक भाव को डिक्शनरी में ऐड रखना चाहिए हमेशा। सत्संगत्याः प्रभाव है, सत्संगति का प्रभाव, पाठ 5। सत्संगत्याः, षष्ठी विभक्ति, साथ साथ ही आप लिखते भी जाइए बेटा पेंसिल से अपनी बुक में। एंड वीडियो शुड बी ऑन माय डियर चिल्ड्रन। सबसे पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ और साथ साथ आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। जहां भी व्याकरण संबंधी कार्य है वो आप अपनी बुक में नोट करते जाएंगे, साथ साथ अनुवाद भी लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी आता है। पुरा कस्मिश्चित वने रत्नाकर नाम एकः तस्कर निवसति स्म। प्राचीन काल में किसी वन में रत्नाकर नाम का एक लुटेरा रहता था। निवसति स्म, रहता था, तस्कर लुटेरा, कस्मिश्चित किसी, किसी वन में, वने सप्तमी विभक्ति, स अति क्रूरः आसीत, वो बहुत ही क्रूर था, निर्दयी था, किसी पर उसको दया नहीं आती थी। अति क्रूर है, आसीत, आसीत अस धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। यह कश्चित पथिका तस्मात् मार्गाच गच्छति स्म, जो कोई भी, या कश्चित जो कोई, पथिका मुसाफिर उस मार्ग से जाता था। रत्नाकर है, तस्य धनम हरति स्म, रत्नाकर उसका धन, उसका पैसा छीन लेता था, या जो भी अमूल्य वस्तु होती थी
मूल्यवान जो भी वस्तुएं होती थी वो उनसे छीन लेता था। हर्ति स्म, छीन लेना, स्नैच कर लेना। या कश्चित तस्य विरोधम करोति स्म, और जो कोई उसका विरोध करता था, कश्चित, क प्लस चित, संधि विच्छेद, क प्लस चित, क में विसर्ग, और जो कोई उसका विरोध करता था, रत्नाकर है तम वृषम ताड्यति स्म, रत्नाकर उसको बहुत मारता था। एवं रत्नाकर से कुकर्म भी जनाह दुखिता आसन, इस प्रकार रत्नाकर के बुरे कर्मों से, कुकर्म भी, बुरे कर्मों से, कर्म भी, तृतीय विभक्ति, कुकर्म भी, कु मीन्स बुरा, बुरे कर्मों से लोग दुखी थे। आसन, अस धातु, प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार। अब इसका दूसरा अनुच्छेद देखिए। एकदा एकः मुनि तस्मात् मार्गात् गच्छति स्म, एक बार एक मुनि उस मार्ग से जा रहा था। एक बार एक मुनि उस मार्ग से जा रहा था। रत्नाकरः गच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा उच्चैः अहसत, रत्नाकर जाते हुए मुनि को देखकर हंसकर बोला। गच्छन्तम, जाते हुए, मुनि, मुनि को, दृष्टवा, देखकर, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय, जाते हुए मुनि को देखकर जोर से बोला। अब देखिए, भो मुने, हे मुनि, तत्रैव तिष्ठ, वहीं पर ठहरो, तत्र प्लस एव, तिष्ठ ठहरो, यत किंचित तब समीपे अस्ति मह्यम यच, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। जो कुछ तब तुम्हारे, युष्मद शब्द है इसका मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति, जो कुछ तुम्हारे पास है, मह्यम यच, मुझे दे दो। मह्यम, मह्यम क्या है? अस्मद मूल शब्द है इसका। रत्नाकरस्य वचनम श्रुत्वा मुनि आहसत अवदत च। तीसरा अनुच्छेद देखिए। रत्नाकर के वचन को सुनकर, श्रुत्वा, सुनकर, मुनि आहसत, मुनि हंसा, अवदत च, और बोला। अवदत प्लस च, संधि विच्छेद। भू तस्कर, हे तस्कर, अहम मुनि अस्मि, मैं मुनि हूं। अस्मिन वन प्रदेशे अहम तपः करोमि, इस वन प्रदेश में मैं तपस्या कर रहा हूं। करोमि, क्री धातु, मम समीपे धनम नास्ति, मेरे पास धन नहीं है। मम समीपे, मेरे पास धन नहीं है। मम अस्मद मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति, मम अव्यो अस्माकम, मेरे पास धन नहीं है। केवलम एकम जल पात्रम अस्ति, केवल एक जल का पात्र है, जैसे कि साधु लोगों के पास होता है एक जल का पात्र, सिर्फ कुछ भी मांगा वो उसमें अपना रख लिया। अब रत्नाकर सा क्रोधम अवदत, रत्नाकर गुस्से में बोला, सा क्रोधम मतलब क्रोध सहित, अवदत बोला, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, वद धातु, जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ, जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ, जल पात्र को छोड़कर चले जाओ। त्यक्त्वा, लिखिए बेटा, त्यक्त्वा, त्यज धातु, त्वा प्रत्यय, त्यज, अथ य ज हलंत, त्यज, त्यज धातु त्वा प्रत्यय,
जल पात्र को छोड़कर जाओ, गच्छ, ऑर्डर कर रहे हैं। अन्यथा तब वधम करिष्यामि, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। करिष्यामि, क्री धातु, ऋट लकार, भविष्यत काल है। मुनि अवदत, मुनि बोला, मम जीवनम अपि परोपकाराय अस्ति, मेरा जीवन भी परोपकार के लिए है। मुनि ने क्या देखो उत्तर दिया। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि रत्नाकर सक्रोधम किम अवदत, तो आप पूरी लाइन लिखेंगे, ये नहीं कि आपने जितना स्टार्टिंग में देखा बस वो लिखा बाकी छोड़ दिया। आप पूरा लिखोगे, जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तब वधम करिष्यामि, जल पात्र को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। अब मुनि अवदत, मुनि बोला, मुनि क्या बोला, मम जीवनम अपि परोपकाराय अस्ति, मेरा जीवन भी परोपकार के लिए है। अपि भी, परोपकाराय, पर प्लस उपकाराय, पर प्लस उपकाराय, मेरा जीवन भी परोपकार के लिए है, दूसरों का भला करने के लिए है। अतः अहम मृत्यु भयात मुक्त अस्मि, अतः इसलिए अहम मैं मृत्यु भयात, मृत्यु के डर से मुक्त अस्मि, मुक्त हूं। कहने का अभिप्राय है मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। मृत्यु भयात, मृत्यु लिखिए, मृत्यु शब्द है ये, और षष्ठी विभक्ति, मृत्यु के डर से, भयात, मुक्त है, अस्मि, मुक्त हूं, आजाद हूं, स्वतंत्र हूं। परंतु त्वम एतत् पापम किमर्थम करोषि, परंतु तुम यह पाप क्यों करते हो। करोषि, क्री धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम, किमर्थम, किस लिए। उससे पूछा मुनि ने, तस्कर से, लुटेरे से, रत्नाकर से, कि जो तुम ये गलत काम कर रहे हो, आते जाते का धन चुरा लेते हो, हर लेते हो, खींच लेते हो, स्नैच कर लेते हो, किस लिए। मेरा तो जीवन परोपकार के लिए है, मुनि कह रहे हैं, और मैं मृत्यु के डर से मुक्त हूं, बेशक मुझे मार डालो, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, तुम ये पाप किस लिए कर रहे हो। बेटा, मैंने पहले भी आपको जब इस पाठ का सार करवाया तो बताया था कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। कीप इट इन योर माइंड, हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। कभी आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं क्लासेस ले रहा हूं तो मैं शायद मम्मी पापा के लिए ले रहा हूं या मैं अध्यापक के लिए ले रहा हूं। नो, अगर मैं स्कूल जाता हूं तो मैं जाता हूं या जाती हूं तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए नहीं। बेटा, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सो प्लीज बेटा, हमेशा अच्छा ही करो जिससे कि जीवन अच्छा चले। अब यहाँ पर रत्नाकर हमें सीख दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हम जो भी कुछ बुरा करते हैं वो अपने लिए करते हैं। मुनि ने उसकी आंखें खोल दी। ठीक है बेटा नेहा, मैं दोबारा से बताती हूँ थर्ड पैराग्राफ। अभी नेहा, एक बच्चे ने बोला है कि मुझे थर्ड पैराग्राफ दोबारा से बताएं, तो ठीक है बेटा, हम दोबारा करते हैं। रत्नाकरस्य वचनम श्रुत्वा मुनि आबदत आहसत आबदत च, रत्नाकर के वचन को सुनकर मुनि हंसा और बोला, वो तस्कर, हे लुटेरे, अहम मुनि अस्मि, मैं मुनि हूं। अस्मिन वन प्रदेशे अहम तपः करोमि, इस वन प्रदेश में, इस वन में मैं तपस्या कर रहा हूं। मम समीपे धनम नास्ति, न प्लस अस्ति, संधि विच्छेद भी देखिए साथ साथ, मेरे पास धन नहीं है। मम
षष्ठी विभक्ति है, अस्मद मूल शब्द है। केवलम एकम जल पात्रम अस्ति, मेरे पास सिर्फ एक ये जल का बर्तन है। जैसा कि साधु लोगों के पास आपने देखा एक कमंडल होता है, जिसमें जो भी कुछ भिक्षा में मिलता है वो उसमें डालते रहते हैं। रत्नाकर सक्रोधम अवदत, रत्नाकर क्रोध सहित बोला, गुस्से से बोला, जलपात्रम त्यक्त्वा गच्छ, जलपात्र को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तब वधम करिष्यामि, नहीं तो तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। मुनि अवदत, मुनि बोले, मम जीवनम अपि परोपकाराय अस्ति, मेरा जीवन भी दूसरों की भलाई के लिए है। पर प्लस उपकाराय, परोपकाराय गुण संधि है और ऊ मिलाकर ओ बन जाते हैं। अतः अहम मृत्यु भयात मुक्त है अस्मि, इसलिए मैं मृत्यु के डर से मुक्त हूं। परंतु तुम एतत् पापम किमर्थम करोषि, परंतु तुम ये पाप किस लिए करते हो। अब देखिए रत्नाकर ने क्या जवाब दिया। अहम स्वपरिवाराय एतत् कार्यम करोमि, मैं अपने परिवार के लिए यह कार्य करता हूं। अब मुनि बोले, किम तब परिवारस्य सदस्याः पापस्य भागम या पापस्य फलम प्रापस्यन्ति, क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे पाप का फल प्राप्त करेंगे। क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य, परिवारस्य सदस्याः पापस्य फलम प्रापस्यन्ति, कि क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य पाप का फल प्राप्त करेंगे। प्रापस्यन्ति, प्र उपसर्ग है इसमें, आप धातु लिट लकार। अब रत्नाकर ने देखिए क्या जवाब दिया। बेटा इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। हम पढ़ भी रहे हैं अपने लिए। आपके माता पिता सिर्फ आपके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, जो जो भी कुछ आपको चाहिए आपको दिला सकते हैं, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, बट पढ़ना तो आपको है। यहाँ पर रत्नाकर देखिए हमें क्या सिखा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं अथ किम, और क्या, मम सर्वे बांधवाः अपि पापे अपि मम सहायका, मेरे सारे बंधु भी, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे जो भी सहायक हैं घर में, जो भी मेरे बंधु हैं वो मेरे पाप में सहायक है। मम सर्वे, मेरे सब, मम षष्ठी विभक्ति अस्मद मूल शब्द, बांधवाहा बंधु रिश्तेदार, माता पिता भाई बहन सब इसमें आ जाएंगे। पापे अपि, पाप में भी, मम सहायका, मेरे सहायक है। मम षष्ठी विभक्ति अस्मद मूल शब्द, बेटा साथ साथ नोट करें क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ आता है। अब मुनि ने क्या जवाब दिया, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि गृहम गत्वा पृच्छ, घर जाकर पूछो। गत्वा, गम धातु त्वा प्रत्यय, गच्छ, घर जाओ, और घर जाकर क्या करो, पृच्छ, पूछो। अब रत्नाकर ने कहा, भो मुने, हे मुनि, तुम चतुरासी, तुम तो बहुत चतुर हो। यदि अहम गृहम गमिष्यामि, यदि मैं घर जाऊंगा, तरही त्वम इतः गमिष्यसि, तो तुम यहां से चले जाओगे। अगर तुम तो बहुत ही होशियार हो, अगर मैं घर चला जाऊंगा अपने बंधुओं को पूछने के लिए, तो तुम तो यहां से चले जाओगे। इतः मीन्स यहां से, इतः का अर्थ होता है यहां से, और इतः का अर्थ यहां से, गमिष्यसि चले जाओगे, गम धातु रिट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। एक एक चीज आपको साथ में बताई जा रही है कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए और वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मुनि क्या कहते हैं, यदि विश्वास है ना अस्ति,
यदि विश्वास नहीं है तर्हि अनेन वृक्षेण सह बद्ध्वा गच्छ। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, न अस्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि, न प्लस अस्ति, नास्ति, यहां पर देखिए आपको नास्ति शब्द दिखाई दे रहा है, न प्लस अस्ति, तर्हि अनेन वृक्षेण सह बद्ध्वा गच्छ, तो इस वृक्ष के साथ बांध कर चले जाओ। यहां देखिए वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको, उस वृक्ष के साथ में मुनि कह रहे हैं कि मुझे बांध कर चले जाओ, मुझे कोई इसमें दुख नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बद्धवा, बद्ध धातु त्वा प्रत्यय। अब रत्नाकर क्या करता है, मुनि को वृक्ष के साथ बांधकर घर चला जाता है। रत्नाकर है मुनिम वृक्षेन सह बद्धवा गृहम गच्छति। रत्नाकर मुनि को वृक्ष के साथ बांधकर घर चला जाता है। सह, सह शब्द देखिए यहाँ पर, सह के साथ में तृतीया विभक्ति आती है। वृक्षेण, वृक्षेण, वृक्ष शब्द तृतीया विभक्ति, राइट डाउन। अब रत्नाकर घर चले जाते हैं। घर जाकर देखिए सबसे पूछते हैं, गृहे पित्रम मात्रम भार्याम स्वपुत्रम च पृच्छति। घर में पिता को, माता को, पत्नी को और अपने पुत्र को पूछते हैं। गृहे पित्रम पिता को, मात्रम माता को, भार्याम पत्नी को, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, च और अपने पुत्र को पूछते हैं। क्या पूछते हैं देखिए, वो पिता किम त्वम मम पापे सहायका असि। हे पिता, क्या तुम मेरे पाप में सहायक हो। कौन कहेगा कि मैं तुम्हारे पाप में सहायक हूं। आप ही सोचिए पहले, अगर मैं किसी से ये प्रश्न करूं अपने पिता से, माता से, कोई बुरा काम करके कि क्या आप मेरे काम में, मेरे पाप में सहायक होंगे, तो आपकी क्या इमेजिनेशंस होंगी। नहीं, कोई भी नहीं सहायक होगा। वो पिता किम त्वम मम पापे सहायका असि, क्या तुम मेरे पाप में सहायक हो। यस, मुझे जरा आरव सैगल आप बता दीजिए, आरव सैगल, कि क्या जो भी कुछ आप करते हैं उसमें आपके पेरेंट्स सहायक होते हैं। जो भी कुछ आप बुरा करते हैं उसमें आपके पेरेंट्स सहायक होंगे। आरव सैगल बोलो बेटा। यस मैम। नहीं, जो भी कुछ आप बुरा करेंगे उसमें आपके माता पिता क्या सहभागी होंगे, भागीदार होंगे। नो मैम। अगर अच्छा करोगे तो फिर भी मैं मानती हूँ, लेकिन बुरा करोगे तो उसमें कोई भी सहभागी नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कि वो पिता किम त्वम मम पापे सहायका असि, क्या तुम मेरे पाप में सहायक हो। अब पिता क्या कहते हैं, पुत्र जनय पापस्य फलम स्वयं आपनोति। पुत्र, पिता पाप का फल खुद प्राप्त, पुत्र पाप का फल इंसान खुद प्राप्त करता है। आपनोति, प्राप्त करता है। यस, नेक्स्ट देखिए, अतः अहम तब पापस्य सहायका न अस्मि, इसलिए मैं तुम्हारे पाप का सहायक नहीं हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पाप में सहायक नहीं हूं। ठीक है, अब भार्याम प्रति, अब पत्नी की प्रति जाते हैं और फिर पूछते हैं, तुम मम भार्यासी, तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम मेरे पाप में सहायक हो। नहीं, अब पत्नी भी उत्तर देती है, नहीं, मैं आपके भर्ता स्वामी, मैं आपके पाप में सहायक नहीं हूं। आज बेटा हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कुछ ग्रामर का थोड़ा सा काम है वो 2 मिनट में देखती हूँ, वो आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाती हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है।